राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर बड़े बुजुर्गों को मेरा राम राम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हो आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो की पूरी जानकारी ले। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों राजस्थान सरकार पेंशनधारियों को गुमराह कर रही है, पेंशन क्यों अटकी पड़ी है पेंशनधारियों की, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया ऐलान क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो की पूरी जानकारी ले, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पेंशन्स को देंगे नई सौगात। झुंझुनू जिले में भजनलाल शर्मा ने नए ऐलान किया है। 88.44 लाख लोगों की पेंशन करेंगे DBT। उन्होंने बोला है आधार कार्ड में गड़बड़ी कर ली तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पेंशन फर्जी वाले भजनलाल शर्मा का एक्शन क्या है हम जानेंगे, यानी कि फर्जी पेंशन को लेकर भजनलाल शर्मा का एक्शन क्या है उस बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला नागौर में फर्जी पेंशनधारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। अपात्र पेंशनधारियों की रिकवरी में जुटा है विभाग, यानी कि जो नागौर है उसमें फर्जी जो पेंशनधारी मिले हैं उस पर मुकदमा भी दर्ज पाया गया है, और जो अपात्र पेंशनधारी है उसकी रिकवरी में विभाग जुट गया है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार ने 2004 में ही बंद कर दिया था। सरकार ने अभी तक OPS के बहाल करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन इस पर विचार कर रही है सरकार। संक्षेप में, सरकार ने पेंशनधारियों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में धोखाधड़ी दुरुपयोग की घटनाएं हुई हैं जिन्हें सरकार संबोधित कर रही है। यहाँ कुछ और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वृद्धा पेंशन योजना, यह योजना 60 वर्ष, यहाँ कुछ और जानकारी भी दी गई है। वृद्धा पेंशन योजना यानी कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध लोगों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन आजकल फर्जीवाड़े के हिसाब से अपने आधार कार्ड में लोग उम्र बढ़ा के भी पेंशन ले रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यह योजना विकलांग, विधवा और अन्य जरूरतमंद लोगों के वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पेंशन में घोटालों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुछ लोग इन योजनाओं में धोखाधड़ी करके अनुचित लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि अपात्र व्यक्तियों को लाभार्थी के रूप में नामांकित करना, पेंशन राशि का दुरुपयोग करना। यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार हमें धोखा दे रही है, यानी कि पेंशन भोगियों को धोखा दे रही है। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, यानी कि जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनसे लाखों लोगों में लाभ मिल रहा है। हालांकि कुछ मामलों में पेंशन योजनाओं में भी धोखाधड़ी और दुरुपयोग की खबरें आई हैं सामने, जिससे सरकार को नुकसान हुआ है और कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिला है। जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, अनुचित लोगों को लाभ मिला है। सरकार ने इन धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि अयोग्य व्यक्तियों की सूची से हटाना, सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। सरकार ने पेंशन भोगियों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं के बारे में भी चेतावनी दी है। यह आरोप है कि सरकारें पेंशन भोगियों को पेंशन के नाम पर गुमराह कर रही है, जिससे समय पर भुगतान न होना, नियमों में बदलाव होना और पेंशन योजनाओं में धोखाधड़ी शामिल है। तो जो पेंशन रोकी गई है, यानी कि पेंशन को जो गुमराह कर रही है, वो 100% इन्हीं कारणों से कर रही है कि नियमों के बदलाव और पेंशन योजना में धोखाधड़ी 100% चल रही है। विस्तार से पेंशन भोगियों को सरकार द्वारा गुमराह किए जाने के कई आरोप हैं, जिनमें शामिल है पेंशन का समय पर भुगतान न होना। कई पेंशन भोगियों ने शिकायत की है कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। नियमों के बदलाव जान लेते हैं। सरकारें पेंशन नियमों में बदलाव करती रहती है, जिससे पेंशन भोगियों को भ्रमित होना पड़ता है और उन्हें यह समझ नहीं आता कि वे किस योजना के तहत आते हैं और क्या लाभ मिलेगा उनको। धोखाधड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। पेंशन भोगियों को ऑनलाइन घोटालों, धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसमें उन्हें गलत जानकारी दी जाती है, उनके खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। पुरानी पेंशन योजना के बारे में, नई पेंशन NPS के बारे में बीच में जो भ्रम है उसको जान लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना है, नई पेंशन योजना के बीच के अंतर को लेकर भ्रम की स्थिति फैली हुई है, जिससे पेंशन भोगियों को यह समझ नहीं आता कि उनके लिए कौन सी योजना 100% बेहतर है। सरकार की प्रतिक्रिया क्या क्या है? सरकार ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने पेंशन नियमों को सरल बनाने के पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? पेंशन भोगियों को गुमराह किए जाने के आरोप में गंभीर है। सरकार इन आरोपों का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। सरकार ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन क्यों नहीं मिल रही या पेंशन समय पर मिलनी चाहिए। नियमों में पारदर्शिता हो, वे किसी भी तरह के घोटालों का शिकार नहीं हो। पेंशन आने में देरी क्यों हो रही है? कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र होता है जो उसका खो जाना, पेंशन भोगी का विवरण अपलोड न होना या भुगतान प्रक्रिया में देरी होना। कुछ मामलों में बैंकों को भी देरी से ब्याज का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। पेंशन में देरी के कुछ सामान्य कारण भी बताए गए हैं, जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र खोना। पेंशन भुगतान करने वाली शाखाओं के जीवन प्रमाण पत्र पर जमा करने के बाद खो सकते हैं, जिससे भुगतान में देरी हो सकती है। डेटा अपलोड न होना। कुछ मामलों में पेंशन भोगियों का विवरण अपलोड बिल्कुल नहीं होता है, जिससे भुगतान करने में भी देरी हो जाती है। भुगतान प्रक्रिया में देरी क्यों होती है? कुछ मामलों में पेंशन राशि खाते में आने में अगले महीने के कुछ दिन लग जाते हैं, यानी कि जिनका सत्यापन बैंक में नहीं होता तो उसमें पेंशन आने में भी खाते में देरी हो जाती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, शारीरिक असमता या अन्य व्यक्ति कारणों से भी पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। राजस्थान में पेंशनधारियों की पेंशन अटकी होने का मुख्य कारण सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 3 महीने से पेंशन जारी न होना। लगभग 90 लाख पेंशनधारियों को 3 महीने से अधिक समय से पेंशन नहीं मिल रही है। तो साथियों, यानी कि आप ही नहीं हैं, ऐसे 90 लाख लोग हैं राजस्थान में जिनकी पेंशन भी अटकी पड़ी हुई है। विभाग का कहना है कि बैंकों के विलय के कारण डेटा अपडेट नहीं हो पाया, जिसके कारण यह समस्या आ रही है। विभाग ने यह भी बताया है कि जल्द ही पेंशन जारी कर दी जाएगी, बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ पेंशन भोगियों की पेंशन रोकने का भी प्रस्ताव दिया है, जिनमें बिजली बिल 48,000 रुपये से अधिक होने पर यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। यदि इसे मंजूरी नहीं मिली तो ऐसे ही पेंशन भोगियों की पेंशन भी रुक सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली थी। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, यानी कि सभी को पेंशन का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।